से लगे हैं। 3 बजे यहाँ फोन 2:30 से 2 बजे हम घर में से निकले हैं। हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया और बड़े खबरों में एक बड़ी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि देश के कई बड़े शहरों में जैसे बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई और लखनऊ में कई रेस्टोरेंट को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है कि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी। क्या रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई में करीब 20% रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद हो चुकी है। कहीं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज से जुड़ी संगठनों का कहना है अगर गैस की सप्लाई जल्दी सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह एक संख्या और बढ़ सकती है। कई रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि उन्हें समय पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रही है। कुछ जगहों पर तो लोग मजबूरी से ज़्यादा कीमतें देकर सिलेंडर खरीद रहे हैं ताकि उनका काम चलता रहे। इसी वजह से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इसका असर घरेलू गैस सिलेंडर पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अचानक ऐसी स्थिति क्यों बनी। दरअसल हाल ही में सरकार ने एलपीजी गैस की सप्लाई अलग अलग कैटेगरी में बांटने का प्रयास किया है। इस फैसले के अनुसार सबसे पहले प्राथमिकता घरेलू उपयोगी को दी गई है। इसका मतलब है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग गैस साथ ही एलपीजी और सीएनजी जैसे जरूरत सेवाओं को पहले पूरा गैस कोटा दिया जाएगा। इसके बाद जो सप्लाई बचती है उसे कॉमर्शियल उपयोगी के लिए दिया जाएगा। कॉमर्शियल कैटेगरी में होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे बिजनेस शामिल होते हैं। इस सेक्टर को सामान्य सप्लाई से कम यानी लगभग 80% तक गैस दी जा सकती है और वह भी उपलब्धता पर निर्भर करती है। सरकार ने घरेलू गैस की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए स्टेशन कमोडिटीज एक्ट का इस्तेमाल भी किया है। यह कानून साल 1955 में बनाया गया था ताकि ज़रूरत चीज़ें लोगों की उचित कीमत पर मिलती रहे और उनकी जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। इस कानून के तहत सरकार ज़रूरत पड़ने पर कंपनी को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दे सकती है। इसी वजह से रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनी से एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावे सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैस का इस्तेमाल फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी बनाने के लिए किया जाए। यही गैस एलपीजी तैयार करने में काम आती है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में इनका उपयोग प्लास्टिक, टायर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। अगर इन गैसों का उपयोग एलपीजी उत्पादन में ज़्यादा किया जाए तो संभव है कि कुछ समय के लिए इन इंडस्ट्रीज के उत्पादन पर भी असर दिखेगा। अगर हम बात करें कि भारत को एलपीजी मिलती कहाँ से है तो भारत अपनी कुल ज़रूरत का 40% एलपीजी खुद तैयार करते हैं जबकि बाकी करीब 60% एलपीजी विदेशों से आयात की जाती है। यह एलपीजी कुछ रूप से सऊदी अरेबिया, कतर, यूए और कुवैत जैसे देशों से आते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात या सप्लाई रूट प्रभावित हो जाते हैं तो इसका असर भारत की गैस सप्लाई पर भी पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण गैस की बढ़ती मांग साल 2016 में शुरू में हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बाद देश में एलपीजी कनेक्शन की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पहले जहां लगभग 14 करोड़ परिवार के पास गैस कनेक्शन थी, अब वह संख्या बढ़कर 33 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी गैस की मांग पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। भारत के क्रूड ऑयल के लिए तो अच्छा खास स्टोरेज बनाया है लेकिन एलपीजी के लिए स्टोरेज क्षमता सीमित है। फिलहाल देश में करीब 1.9 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी स्टोरेज क्षमता है जो लगभग 21 से 22 दिनों तक जरूरत
को पूरा कर सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जल्दी सामान्य नहीं हो जाए तो ये उम्मीद है कि गैस सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। अगर फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हालात नज़र रखना ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंच सके।